नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। एक बार फिर हम बदरपुर में महेश अवाना जी के पास आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे राजनीतिक मुद्दों को लेकर। महेश अवाना जो हैं पूर्व पार्षद हैं मीठापुर वार्ड से, तो इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। जो सियासत दिल्ली के अंदर चल रही है लोकसभा चुनाव के दौरान, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले स्वागत आपका। आपका धन्यवाद। सर, दिल्ली की राजनीति की बात की जाए तो राजनीति के ऊपर जो राजनीति खेली जा रही है, आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको प्राप्त है, उसके पूरे शीर्ष नेतृत्व को एक तरह से एक टारगेट किया जा रहा है। इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोग पे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि ये मामला राजनीतिक इसको बनाया जा रहा है, राजनीतिक मामला नहीं है। ये दिल्ली के अंदर जो शराब घोटाला दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया, उसके तहत ये ईडी की कार्रवाई चल रही है। और ईडी का सीधा मतलब ये है कि कोर्ट हो, ईडी हो, वो ना तो किसी राजनीति को समझती है, ना कोई चुनाव के मौके को देखती है। वो अपना काम करती है और उसको अपना काम करना चाहिए। मोदी जी जब 2014 में चुनकर आए थे तो उन्होंने एक बात खुले रूप में कही थी कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा। और आज के दिन भी जो भी वो सभाओं में बात कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करूंगा इस भारत से। मैं कहता हूं ये भ्रष्टाचार कब ख़त्म होगा, कितने टाइम में ख़त्म होगा, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उसमें मोदी जी का एक प्रयास शुरू हो चुका है 2014 से। अब जहाँ तक आप बात करेंगे केजरीवाल की, अभी जब केजरीवाल सत्ता में आए नहीं थे, उससे पहले वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर क्या क्या आरोप लगाते थे। ये कहते थे कि सबको जेल भेजना चाहिए, सोनिया गांधी को भी जेल भेज देना चाहिए, शीला दीक्षित को भी जेल भेज देना चाहिए, पता नहीं क्या क्या उन्होंने तमाशे किए। वो सब ऑन रिकॉर्ड है, आज भी रिकॉर्ड तो कहीं गए नहीं है, उनकी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई मेरा मंत्री भ्रष्टाचार करेगा तो मैं उसको जेल भेज दूंगा। ये भी कहा था अगर मैं करूंगा तो मुझे भी जेल भेज देना, मैं किसी का सगा नहीं हूँ, कोई मेरा सगा नहीं है। आज मुझे ये बताइए कि ये सब बातें कहाँ चली गई जो उन्होंने कहा? इसको क्यों राजनीति से जोड़ रहे हैं? अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनको सजा मिलेगी, जेल मिलेगी। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो बरी होंगे। लेकिन सर, अब तक ना ही कोई रिकवरी हुई और ना ही ईडी अभी तक जो है कोर्ट में इनके खिलाफ कोई मजबूत सबूत पेश नहीं कर पाया। ईडी अगर सबूत नहीं देती तो मनीष सिसोदिया को कितना टाइम हो गया जेल में, सत्येंद्र जैन उनसे भी पहले, उनका कितना टाइम हो गया, उनको जमानत कोर्ट क्यों नहीं दे रही है? अब रहा जिसके ऊपर जैसा आरोप है, जैसे सबूत हैं, कोर्ट उसी हिसाब से काम कर रहा है। अभी संजय सिंह को 6 महीने में जमानत मिली है, सांसद को, जो राज्यसभा सांसद है, तो उनको 6 महीने बाद जेल मिली है। तो कोर्ट ने 6 महीने बाद क्यों दी? वो तो महीने पहले, 1 महीने बाद भी दे सकते थे, 15 दिन भी बाद दे सकते थे। उनके खिलाफ भी 2 करोड़ का मैटर बनता है। पैसे की रिकवरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, 2 करोड़ लिया मैंने, कोर्ट में एक्सेप्ट किया है संजय सिंह ने 2 करोड़। और चोरी 2 करोड़ की नहीं, 2 रुपये की भी हो, 2 पैसे की भी हो, एक्ट वही लगेगा, कानून वही लगेगा सबके ऊपर। चोरी तो चोरी है। तो सर, कानून ये भी कहता है कि एक सीटिंग मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को? इसके लिए बाकायदा प्रक्रिया है। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री के क्या खिलाफ केस नहीं चले? मनमोहन सिंह के खिलाफ केस नहीं चले? वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? जो भारत का संविधान कहता है उसके तहत कार्रवाई। अब आप एक बात बताइए, केजरीवाल अब से पहले जिन मुख्यमंत्रियों के ऊपर कोई आरोप आए, बीजेपी के हों या और किसी पार्टी के हों, जैसे सोरेन की बात करें हम, तो सोरेन ने भी तो इस्तीफा दिया है ना, वो भी तो मुख्यमंत्री थे, वो भी तो अरेस्ट हुए हैं। क्या ये कोई स्पेशल मुख्यमंत्री है केजरीवाल? स्पेशल तो कुछ नहीं है। कानून की धारा में तो वो भी मुख्यमंत्री है और सोरेन भी मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर उनको नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब आदमी जेल में होता है तो वो जेल में रह करके सरकार नहीं चला सकता। ये एक प्रक्रिया है।
कानून में, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा, तो संविधान ने, कानून ने, कोर्ट ने तो ये नहीं कहा कि भाई केजरीवाल सरकार जेल से नहीं चला सकते, वो तो कह रहे चलाओ, हमें क्या दिक्कत है। संजय सिंह का एक और आरोप है बीजेपी के ऊपर कि जो शराब घोटाले में जो जिनका नाम आ रहा है रेड्डी साहब का, वो जो है मोदी जी से मिलते हैं और मोदी जी की जो सहयोगी पार्टी, एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है टीडीपी, उससे वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना, चुनाव एक अलग मैटर है, कोर्ट कचहरी का मैटर एक अलग है। क्या प्रधानमंत्री केजरीवाल क्या नहीं मिलते थे प्रधानमंत्री से? किन्हीं सभाओं में तो प्रधानमंत्री से केजरीवाल भी तो मिलते थे। केजरीवाल आज मुजरिम है, तो वो नहीं मिले क्या? वो भी मिले। अगर उन्होंने कुछ किया है गलत तो उनको भी सजा मिलेगी। ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई यारी दोस्ती नहीं है। कानून अपनी प्रक्रिया, मेरी आपकी दोस्ती है, मेरा आपका उठना बैठना है। अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ भी वही कार्रवाई होगी, मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ भी वही कार्रवाई होगी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन यह कि थोड़ी जो प्रधानमंत्री का स्टेटस, उसके हिसाब से उनको जेल में भी सुविधा मिल रही है। क्या मुझे और आपको तकिया ले जाने की, रजाई ले जाने की, अपनी टेबल कुर्सी ले जाने की, अपने घर का खाना खाने की इजाज़त मिलेगी? नहीं मिलेगी। उनको इजाज़त मिली है ना। जो हो सकता है वो कानून जो उनके लिए सुविधा दे सकता है वो उन्होंने दी है। तो सर ऐसा क्यों होता है कि औरों पे तो आरोप आप लोग लगाते हैं, बीजेपी लगाती है, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगाती है अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो आरोप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा क्यों? किसी के ऊपर केस खत्म हुआ है क्या अभी? जो बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनके ऊपर कोई केस चल रहे हैं, चाहे अजीत पवार की बात करो आप, महाराष्ट्र की, छगन भुजबल की करो आप, कोर्ट ने किसको राहत दी अभी? किसी को राहत नहीं, किसी को क्लीन चिट तो नहीं मिली अभी तक। कहीं भी पार्टी में रहे, किसी भी पार्टी में जाए। लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए? नहीं, बीजेपी में शामिल थोड़ी है, उन्होंने पार्टी का अब शामिल नहीं हुए, बीजेपी ज्वाइन नहीं की उन्होंने, पार्टी तो उनकी अपनी है, उन्होंने उनके साथ शामिल होकर के सरकार बनाई है। ये कहो तो शामिल होकर सरकार बनाई है, कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम कर रही है। नवीन जिंदल जी बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने, उनका मन है। आपका मन हो बीजेपी में जाने का या कांग्रेस में जाने का या किसी और पार्टी में जाने का, मैं आपको रोक थोड़ी सकता हूँ। कांग्रेस को आप लोग भ्रष्टाचारी बताते थे कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए हैं। कांग्रेस के ही 2019 में चुनाव लड़ने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी भी बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल हो गए। बीजेपी में शामिल होना एक अलग प्रक्रिया है और कानून की प्रक्रिया, अगर किसी के खिलाफ है केस तो वो चलेगा, उसमें तो कोर्ट ही तय करेगा, प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा कि उसने जो घोटाला किया उसको सजा मिलेगी। सबूतों के तौर पे कानूनी कार्रवाई होती है और कोर्ट जब सजा देती है तो वो सबूतों के आधार पे देती है। अब आपने कहा ना कि इनके खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले, ये नहीं मिले, ईडी किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं करती। ईडी अलग प्रक्रिया है, पुलिस अलग प्रक्रिया है। जब तक ईडी के पास सबूत नहीं होते वो किसी को गिरफ्तार नहीं करती। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है कंप्लेंट के बेस पे और सबूत बाद में जुटाती है, ये आपने देखा होगा। लेकिन ईडी पहले सबूतों को इकट्ठा करती है, उसके बाद किसी को गिरफ्तार करती है। अगर सबूत नहीं होंगे तो 2-2 साल से जो लोग जेल में रह रहे हैं वो जेल में नहीं रहते। अब क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी का ग्राफ क्या लगता है, कितना गिरेगा और बीजेपी को कितना फायदा आने वाले चुनाव में होने जा रहा है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जिनकी जो मोदी जी का सम्मान करते हैं और देश का सम्मान करते हैं, वो लोग मोदी जी की तरफ ही रहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो केजरीवाल को, जिन्होंने, वो कहते हैं ना, सरदारों में कहते हैं कि भी अमृत छक लिया, अब उन्होंने अगर केजरीवाल का अमृत छक लिया तो वो तो केजरीवाल के साथ ही रहेंगे। जिनको फ्री का खाने की आदत पड़ गई है, फ्री का सब चीज़, तो फ्री के चक्कर में जो रहेगा वो तो, अगर केजरीवाल ने उनको सुविधा दी तो केजरीवाल की तरफ जाएंगे। सुविधाएं तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी हैं, लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं कोरोना काल से अब तक भी, और आगे भी दे रहे हैं अभी। तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती इस चीज़ के लिए। ये प्रक्रिया है, ठीक है, वो कानून अपना काम करेगा, वोटर अपना काम करेगा। वोटर ये है, वोटर किसी का बंधा हुआ नहीं है, किसी का बिका हुआ नहीं है। वो खा भी जाएगा, लेकिन मन उसका जहाँ होगा वहाँ वोट दे देगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद जी।